नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ। और शरीर क्रिया विज्ञान में हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिसंचरण तंत्र चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ। और रक्त परिसंचरण तंत्र में मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ इसमें मेन होती है, एक ब्लड और दूसरा हार्ट। और बाकी जो वो रक्त को ले जाने वाले मार्ग हैं, ब्लड वेसल्स, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन जो बहुत डिटेल में हमको पढ़ना है वो हम ब्लड और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में मैं पिछले कुछ दिन से आपको लेक्चर दे रही हूँ। और ब्लड के मैंने दो पार्ट आपको बताए थे। पहला एक लिक्विड पार्ट प्लाज्मा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और दूसरा ब्लड का पार्ट होता है एक ठोस भाग, सॉलिड पार्ट, जिसे कि हम ब्लड सेल्स या रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं कहते हैं। और वो होती हैं तीन प्रकार की, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। मैंने WBC के बारे में आपको पूरा पढ़ा दिया कि WBC कितने प्रकार की होती हैं और उसके क्या फंक्शंस हैं। आज मैं आपको RBC के बारे में पढ़ा रही हूँ। RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं का एक और नाम है इरिथ्रोसाइट्स। जैसे WBC का नाम था ल्यूकोसाइट्स, वैसे ही RBC का नाम है इरिथ्रोसाइट्स। RBC का जो आकार होता है वो WBC से थोड़ा छोटा होता है, और इनकी संख्या की अधिकता के कारण जो ब्लड का कलर होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है कि RBC की जो संख्या होती है हमारे ब्लड के अंदर, वो 1 घन मिलीमीटर में 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। जैसे WBC की 6 से 8 हज़ार मैंने बताई थी कि 6 से 8 हज़ार प्रति घन मिलीमीटर होती है, और ये 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। और चूँकि RBC हीमोग्लोबिन से बनी हुई है, मतलब RBC के अंदर हीमोग्लोबिन एक पार्ट है, एक पदार्थ है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल कलर का होता है। और चूँकि वो लाल कलर का है और प्रति घन मिलीमीटर बहुत सारी लाल कोशिकाएं होती हैं, इसलिए ब्लड का कलर लाल रंग का होता है। तो RBC की संख्या ज़्यादा होती है। RBC यानी रेड ब्लड सेल्स का आकार छोटा होता है। RBC के अंदर एक रंग वर्णक यानी एक पिगमेंट हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो है वो लोह तत्व यानी आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। 120 दिन तक RBC जिंदा रहती है, मतलब जीवन काल होता है। 120 दिन बाद में RBC टूट जाती है। किसमें टूटती है? हीमोग्लोबिन इसमें एक रंग वर्णक है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो हेम प्लस ग्लोबिन, हेम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, तो आयरन और प्रोटीन में हीमोग्लोबिन टूट जाता है। तो ये जो टूटने का प्रोसेस है ये हमारे यकृत यानी लिवर में और प्लीहा यानी हमारी स्प्लीन में होता है। RBC के जो टुकड़े होते हैं, RBC का जो विनाश होता है 120 डेज के बाद में, वो हमारे लिवर यानी यकृत में और स्प्लीन यानी प्लीहा में होता है। उसके बाद में थोड़ा बहुत तो प्रोटीन और आयरन वेस्ट हो जाता है, लेकिन जितना आयरन होता है वो वापस से संचित हो जाता है हीमोसिड्रिन के रूप में, फेरिटिन और हीमोसिड्रिन के रूप में जो आयरन है एक्स्ट्रा वो संचित हो जाता है यकृत के अंदर। और उसके बाद में जब भी हीमोग्लोबिन बनाया जाता है तो वो आयरन और प्रोटीन वापस मिलते हैं और हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो जब दोबारा RBC बनती है तो RBC का निर्माण सॉरी हमारी अस्थि मज्जा में, मतलब जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो के अंदर इसका निर्माण होता है, मतलब बोन मैरो में ये बनती है, लेकिन यकृत और प्लीहा में इनका विनाश होता है। जो RBC में ये एक रंग वर्णक जो मैं बता रही हूँ अभी,
हीमोग्लोबिन होता है, तो इस हीमोग्लोबिन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य है और इसकी एक शक्ति है कि हीमोग्लोबिन जो बाहर से मतलब एनवायरनमेंट से शुद्ध वायु फेफड़ों के अंदर आई है, तो वो हीमोग्लोबिन फेफड़ों में चारों तरफ जाकर रक्त के साथ और वहाँ से उस ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन बाहर से आई है, उस ऑक्सीजन को अपने में बांध लेता है और वो सुर्ख लाल रंग का हो जाता है और इसका नाम तब पड़ जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो पूरे शरीर में घूमता रहता है और जहाँ भी अंगों में, ऊतकों में जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वहाँ छोड़ देता है। लेकिन जब ऑक्सीजन वहाँ छोड़ता है तो वहाँ से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो जब गैस वहाँ रिलीज़ की है, मतलब एक अच्छी वाली गैस वहाँ दी है, मतलब गैशियस फॉर्म में ऑक्सीजन हमने दी है वहाँ हीमोग्लोबिन ने, तो हीमोग्लोबिन वहाँ से गैस के रूप में ही वेस्ट प्रोडक्ट यानी व्यर्थ पदार्थ ले लेता है। तो उन अंगों में जहाँ ऑक्सीजन इसने दी है वहाँ से व्यर्थ पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो अपने आप में ले लेता है, तो उस समय इसका नाम हो जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है वहाँ, और फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वापस से जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, तो वो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वापस से ब्लड के साथ घूमता हुआ वापस फेफड़ों में यानी लंग्स में बिल्कुल अंदर अंदर आते हुए और एल्वियोलाई तक आता है, और एल्वियोलाई के चारों तरफ जब घूमता है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड वापस से उसके अंदर डाल देता है और वहाँ से जो प्योर ऑक्सीजन आई हुई है उसको वापस ले लेता है। मतलब पहले ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, सब जगह ऑक्सीजन दी, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में उसने अपने आप को बनाया, फिर फेफड़ों में आया और लंग्स में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड देके वापस ऑक्सीजन ले लेता है। तो जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तब तो ये सुर्ख लाल कलर का होता है क्योंकि ऑक्सीजन होती है उसमें। लेकिन जब ये व्यर्थ पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तब इसका कलर बैंगनी लाल कलर का ये हो जाता है। हीमोग्लोबिन हमारे मतलब इन जनरल जो एक वयस्क व्यक्ति के अंदर जो हीमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए वो होता है 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 मिलीलीटर रक्त, और 1-2 ग्राम कम वुमेन में होता है। और अगर बहुत ही कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब है कि एनीमिक यानी कि रक्त अल्पता होना, और उस समय फिर एनीमिक लक्षण दिखाई देते हैं और एनीमिया को ठीक करने वाले डाइट और दवाई और ये सब लेना पड़ता है। तो इस तरह से ये आरबीसी के बारे में था कि आरबीसी कितने नंबर है इसके, 45 से 50 लाख। कौन सा आकार है, ये डब्ल्यूबीसी से छोटे छोटे आकार की होती है। इसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। इसके अलावा जो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होते हैं ना, एक बड़ा ना घोड़े की नाल के आकार का, छोटा एक केंद्रक कोशिका, इतना बहुत सारे हमने वहाँ पढ़े थे। तो वहाँ केंद्रक होता है डब्ल्यूबीसी में, लेकिन आरबीसी में ये नाभिक विहीन होते हैं, मतलब केंद्रक नहीं होता। तो नंबर्स इनके ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद में इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इनका आकार छोटा होता है। ये 120 दिन तक जीवित रहते हैं, उसके बाद में टूट जाते हैं। जब ये टूटते हैं तो ये यकृत और प्लीहा में टूटते हैं, लेकिन जब ये बनते हैं तब ये बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में बनते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक रंग वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वो हीमोग्लोबिन बाहर से शुद्ध वायु के साथ जो लंग्स में ऑक्सीजन आई है उससे मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन लाल कलर का बना लेता है और सब जगह हमारे शरीर में जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है दे देता है। वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेके और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और वो बैंगनी लाल कलर का हो जाता है, और वापस से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब बन गया तो वापस से वो लंग्स में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, वहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन रंग वर्णक है, पिगमेंट है, इसका एक स्तर होता है। एक नॉर्मल वयस्क जो भी व्यक्ति होता है उसमें, तो एक वयस्क व्यक्ति में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए प्रति 100 मिलीलीटर रक्त।
तो इस तरह से ये आरबीसी के बारे में था। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लाल रक्त कणों के सामान्य निर्माण के लिए किन भोज्य पदार्थों की ज़रूरत होती है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।